नहीं वो देखो आप कितने एक्टिव हो इस चीज में लेके, आपका मन मानती तो होगी यार फैंस मैसेज। आप मेरे नहीं हो गए सबसे बड़ी चीज दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रोड्यूसर मेरे जानकार है। अच्छा। और मेरे वजह से, मेरी जानकारी की वजह से उन्होंने पैसा लगा रखा है। अब किसी बंदे का मेरे नाम की वजह से अगर पैसा लगा हुआ है तो वो पैसा मैंने सोचू वो कहीं ना कहीं रिटर्न आए उस चीज तो का। आप चाहो कि भाई फाइनेंशियली मेरी एक जो वो इस फील्ड के थे नहीं, इस फील्ड में है नहीं, कभी नहीं रहे वो इस फील्ड में, जो प्रोड्यूसर है अनिल मोर जी। अच्छा। हाँ, उनसे मैंने जाकर उन्हें कहा था, मैं कहा जी ऐसे ऐसे एक फिल्म बनाने का प्लान है और आप अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो। उन्होंने तुरंत डन कर दिया था, बोला तू अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो कर ले, जैसे तरह डन करना। आपने फिल्म देख ली? हाँ मैंने देख ली। किसी लगी? कुछ चीजें जो चेंज होनी है वही मैं बता रहा हूँ, वो डिलीवर नहीं हुई, कुछ चीजें चेंज हो गई होनी। तो आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे या फिर बस आपने कर ली या फिल्म? असल में इंटरेस्टेड तो शुरू से था, मैं बताऊं जब नाटक वगैरह वो स्कूल तय कराया करते, इंटरेस्टेड था, लेकिन मैंने फुल तैयारी करके नहीं करी है। वैसे ये जो एक प्रिपेयर होकर नहीं करा कर भाई पहले एक्टिंग क्लासेज ले और वो सीधा बस फिल्म में कर ली। उसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा कि भाई एक अपन फैन बेस तैयार कर लिया। रीजन तो यही था भाई, अभी ना उस टाइम तक तो मेरे ख्याल तक कोई फिल्म वगैरह आई भी कौन थी जब हमने शुरू करी। क्योंकि मैं आप तो मेरा सवाल क्यों हमने नहीं था भाई पहले हमें लेकर आवांगे, वो इसलिए सारा चीज जल्दी करी थी, लेकिन लेट बहुत होगी। इस सवाल के पीछे एक और सवाल ये कि मैंने उससे पहले आपकी एक और फिल्म देखी थी जिसमें आप लीड रोल का दोस्त बन रहे हो। गुड्डू नाम है मेरा उसमें ना। भाई उसमें आप इतने तो पतले बहुत ऐसा लगा था भाई कि पकड़ ले के डी भाई ने और कि भाई करो, या तो भाईचारा में वो कर दिया। मैं मोटा होने खातिर कोल्हापुर गया था, कोल्हापुर मोटा हो गया था मैं। अच्छा। उसके बाद फिर आप खतीस फिट हो, उसके बाद फिट को नहीं फैट हूँ तो। अच्छा। उसके बाद फिर आपने डिसाइड करी कि प्रॉपर फिल्म कराएंगे। हाँ, फिल्म का प्लान करा था लेकिन लेट बहुत होगी। अच्छा, मान लो कि भैया फिल्म जो इन फ्यूचर आओगी तो उसके बाद आपका कोई प्लान रहेगा कि और कर लो? कैसे फिल्म कोई और कर वो तो अभी भी है प्लान। आपके बच रहे हो कीड़े एक्टिंग वाले? हाँ बिल्कुल, कीड़ा यो कीड़ा खत्म नहीं होता ना, एक्टिंग वाला, सिंगिंग वाला। यो बुढ़ापे में भी एक बार तो आदमी के बार अर्थी पे तभी उठ कर कह देगा एक गाना सुन लो यार। इसलिए है ऐसा। एक फॉर्मूला होया करे केडी भाई के, एक इंग्लिश में होया करे 1 फॉर हार्ट 1 फॉर किचन, कि आदमी एक काम तो करेगा कि भाई जिस तक पैसा हो और एक काम जो भाई उसका दिल लगे। तो आपने बताओ रैपिंग, सिंगिंग, लिखाई और एक्टिंग, इसमें कौन से काम किचन के हैं और कौन से हार्ट के? हार्ट खातर लिखना और रैप करना। ठीक है। हाँ, ये दोनों। और बाकी मैनू लगा कि सच में जैसे सिंगिंग है, हाँ। सिंगिंग लोग प्यार दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिंगर बहुत तगड़े तगड़े सिंगर हैं हरियाणा में, तो कई बार नू फील हो यार उनका नाम अपने से ज्यादा होना चाहिए। वाह, बड़े बड़े सिंगर है। यह बात सुनते आने मन में रहने थोड़ा बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि कोई कलाकार इस बात ने एक्नॉलेज करने लग रहा है कि देखो यह चीज मनाओ तो है, लेकिन इस तो बढ़िया और भी कलाकार है। बिल्कुल है, बहुत तगड़े हैं। सोमवीर कथुरवाल है, यूके हरियाणवी है, बहुत तगड़ा है, अंडररेटेड है ये। जितना नाम इनका होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, बहुत बड़ा नाम होना चाहिए इनका। और उनके पीछे क्या कारण रहो आपने क्या लग गए? कारण आज तक समझ में नहीं आया भाई। कारण एक तो यो है, कई बार कलाकार भी किसी का हक खा जाए, जो अगर मान लो मैंने आप पे गाना गवा लिया तो मैंने आपको आगे ही नहीं करा, प्रेजेंट ही नहीं करा। बहुत सारे कलाकार ऐसे करे, सिंगर का नाम में नहीं आगे आने देते, जिसमें खुद ही आगे रहे हर चीज़ में, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे शो होया, चाहे कुछ भी चीज़ हुई, इंटरव्यू होया, वो इंट्रोड्यूस करते नहीं। अब मान लो मैंने किसी पर अगर गाना गवा रखा है और उसका नाम नहीं है, तो मैंने वो इंटरव्यू में अगर साथ ना बैठा पाऊँ तो कम से कम नू कहना चाहिए गा उसने रखा है यो, और उसकी सारी मेहनत है। कई बार नू दब जाए आर्टिस्ट, और कुछ आर्टिस्ट वेल सेटल्ड भी हैं इनमें, जो जिनके अभी तक जो अंडररेटेड में बताऊं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे घर चलाने खातर डेली सोचे भाई चल कोई नहीं, जैसा भी प्रोग्राम जो कुछ आ रहा है ले लो। वो कई बार वो नाम वाली जो सीढ़ी है ना, वो मजबूरी में नहीं चढ़ पाते हो। नहीं तो आर्टिस्ट अगर ये इसे कलाकार हैं, ये कंडीशन रखनी शुरू कर देना कि भाई मैं तो यह कंडीशन है तो गाऊंगा, इस बात में मेरा आगे पोस्टर लगेगा, मैं लिप सिंग भी करूंगा तो मैं गाऊंगा, इनकी आवाज़ ऐसी है, इनकी आवाज़ पे कंडीशन अप्लाई हो सकती है। लेकिन कई बार मजबूरी में नहीं कर पाते। कई बार ने सोचा यार मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी तो मेरा काम छूट जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसे कलाकार भी बहुत है। राजेश मदीना जी बहुत कमाल की आवाज़ है, और शिव निगम जी है बहुत कमाल। लाइफ में लेके कुछ कोई रिग्रेट है इस डाल का? ना कोई रिग्रेट ना बिल्कुल, हर चीज खातिर प्राउड हो। हाँ, हर चीज का बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी है ना, जब आप भगवान ना मानना, तो भगवान ना मानना तो कहीं ना कहीं एक शक्ति तो कोई पावर तो है जो कंट्रोल कर रही सारा सौदा ने।
इब्नू बताओ, एक आदमी अंबानी पे इतना कुछ है कि उसने सोचना पड़ा कड़ा कड़ा खर्चूं। एक आदमी ऐसा है दुनिया में जिसने सोचना पड़ा 2 रोटी कितने शाम की आऊंगी। तो कोई पावर तो कंट्रोल कर रही है कि एक आदमी पर 2 रोटी नहीं, एक आदमी पर नू हिसाब नहीं कित कित खर्चे दूं। कोई पावर है जो मैनेज कर रही है, पिछले अगले किसी न किसी जन्म का कुछ न कुछ सेटलमेंट हो रही है। और मैं तो परमात्मा का फुल धन्यवाद करूं। डेली सुबह उठते ही मैं धरती माता छू के और परमात्मा को ये धन्यवाद करता हूँ, जो जिंदगी तूने दी है ना, या कमाल की दे रखी है। इसमें नाम भी ठीक ठाक है, इसमें पैसा भी ठीक ठाक है, प्यार प्रेम भी ठीक ठाक है, और उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो करना चाहते थे स्कूल टाइम तक। मतलब जो आपने सोचा है यो करना है, उसे में अगर अपने को सक्सेस कर दिया, इससे बड़ा क्या मांगेंगे भगवान था भाई। सही बात है ना। क्योंकि बहुत लोग इसे हैं जो सुबह 6 बजे उठ के बेचारे ड्यूटी जावें, बॉस की फटकार सुने, शाम में लेट घर आवें, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इस फील्ड के लोग तो मनमर्जी के मालिक हैं। अगर इस फील्ड में परमात्मा कामयाब कर रहा है तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए। डेली किसी भी बात पर रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई बीच स्ट्रगल में धक्के खाए हैं तो ठीक है, वो खाए हैं तो उसके बाद रिजल्ट भी तो दे दिया परमात्मा ने। सही। कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया कराया परमात्मा ने। किस्मत में भरोसा रखा करो। किस्मत पे कम रखूँ, काम पे ज़्यादा रखूँ। किस्मत है, मैनू नहीं कहता कि किस्मत की बात नहीं होती। कई बार इसी हो है, आप किसी प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ बहुत तगड़े वाली, और खुश हो जाए, जब मैं ऐसा खुश हो जाए घर के भी नू कह दे के काट दिया है। और कई बार ऐसा हो जाए कोई मेहनत भी नहीं होती उस प्रोजेक्ट पे इतनी। कई बार नू सोचा चल रहा है करना है यार, यो डीजे का गाना मांग रखा कंपनी ने, दे दे यार, वो बहुत तगड़ा चल जाए। किस्मत के बारे में अपन थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए। कई बार लोग नू कहते हैं कि भाई करो चाहे ना, जो लिखा है वो मिल जाएगा। तो कई बार नू कहते हैं ना लोग भाई किस्मत का। तू रजाई में पड़ा पड़ा नू कह देगा ना मैं हिसार पहुंच जाऊंगा, गुड़गांव पहुंच, क्यों कर पहुंच जाएगा भाई। उस खातर उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा। पड़ा पड़ा नुक्का नू बैठ उठ के तो जाओगे नहीं भाई, तेरा सीधा गुड़गांव रह जाएगा। तो अपन ना सोचनी चीज के बारे में, अपन करते रहो। हाँ करते रहो, किस्मत ने दोष भी मत दो। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो आपने कुछ ना कुछ पहले कोई सब बुरा कांड कराया हुआ है जिसका बदला लेने लग रहा है भगवान। और वो जब वो बदला पूरा हो जाएगा उस टाइम आप सक्सेस हो जाओगे। भक्ति भाव में आप हो इसमें। यार मैं ये ज्यादा बढ़ गया, प्रेमानंद महाराज जी को ज्यादा सुनने लग गया मैं रोज। अच्छा, कद सुनने लग गया? कम से कम भी मेरे को 4-5 महीने हो गए, और डेली मैं उनकी वीडियो देखे बिना सोता ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो गया? बिल्कुल डेली। किसी ने सजेस्ट कराया था या फिर आप? किसी ने सजेस्ट नहीं करा, बातें अच्छी लग गई बहुत, और उनकी वजह से मेरे में खुद में बदलाव आए। काफ़ी चीज़ें, अग्रेशन भी कम हुआ है, बहुत गुस्सा कर लिया करता, लड़ लिया करता, अनाप शनाप पोस्ट डाल दिया करता। ईब एक आधी बार डालते दूँ, पर वो नू को ना कि ज़्यादा ही टारगेट उस बात पर रखूँ। ठीक है, डाल के मैं नू सोचा करूँ मेरे दिमाग में यह बात आ रही है, और वो ज़्यादा हैवी होने लग जाना कि यह बात कहनी है, फिर मैं उसने कह के छोड़ दिया करूँ। मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे लोग क्या दौरे डाल के छोड़ दी। मेरा नू वजह है, मेरी कल्ले की बात कौन रही, इब इसमें सारे जुड़ गए, मेरा कल्ले पे लोड को नहीं भाई, तुम भी संभालो थोड़ी थोड़ी इस बात में। अच्छा मैं रिलैक्स हो जाऊं। ठीक है। कुछ मतलब के भाई पहले तो नू आया करता कि आप पर्टिकुलर आदमी तो बतावा, एड्रेस करके लिख के भाई तेरी गलती है, लेकिन ईब आप अपने ओपिनियन खाली शेयर करो। हाँ, आर्टिस्ट है ना, फिर नू भी हो जाए। आर्टिस्ट की खुद की जिंदगी नहीं रहती। फिर जब आर्टिस्ट को नेम और फेम दोनों मिल जाए, फिर आर्टिस्ट की जिंदगी पे उतना ही हक है सबका, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनका आपके ऊपर पूरा हक है। निजी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अगर लोगों की वजह से आप स्टैंड हुए हो, लोगों तो आप रिवेन्यू लेने लग रहे हो, लोगों से आप यूट्यूब इनकम ले रहे हो, लोगों से आप सारी चीज़ें ले रहे हो, तो आप उनका हक है आप पे, वो बोल सकें, वो कह सकें, और उनसे बात शेयर करनी भी चाहिए। फिर परिवार वो बन जाए। फिर परिवार वो नहीं रहता मम्मी पापा भाई बहन, वो परिवार तो एक अलग हो गया, वो तो अपनी निजी जिंदगी का परिवार हो गया। जो अपनी असल जिंदगी है, जिसको आप ज़्यादा जी रहे हैं, उस परिवार में सब आ गए फिर में तो सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। इतना काम काज के बीच आप गायकी, रैपिंग, शोज ये होते रहे, कदे कदे दूसरा का प्रोफेशन देख के या फिर आपका छोटा भाई देख के कदे नू रहे कि यार काम बदल लेती है, उस काम तो थकते नहीं, मतलब मन सा कर जाता हो कि यार यो काम में बड़ा मजा है। ना नू तो कदे नहीं होता, काम में इसी में मजा है। जो काम आपने सेलेक्ट ऐसा करा कि भाई जिंदगी भर तक इसी में मजा। रोज तो नए लोग मिले, नए विचार मिले, नए लोग हम उठना बैठना, नई जगह पर जावा। हमारा तो काम के बहाने टूर भी हो जाए भाई। मनाली शूट है, टूर भी हो गया, शूट भी करे आई, शो है लंदन में, शो है लंदन भी जाए, शो भी करे आई, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस परमात्मा ने कहाँ कहाँ घुमा दी है यार, पूरी दुनिया दिखा दी। नहीं तो जिन परिवार तब बिलोंग करा कि खेती करनी है, किसान परिवार,
जहाज में बैठे तरह रहे हैं लोग भाई, आम परिवार में। सही बात। जहाज में बैठना ही बड़ा सपना है कि कदे जहाज में बैठांगे। खेती खाती के आप शुरू में जब गाय की माए थे जब, तो खेती ना बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना भाई कदे कह दिया ज्वार का बरोटा काट ले, वो बरोटा काट ले, बाइक पे रख ले या साइकिल पे ले आए, वो इतना। कदे कदे ऐसा हो जाए ना कि इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा खेत में चले गए तो माइंड फ्रेश हो गया? हमेशा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं गाँव में जाऊँ ना, मैंने खेत में जाना पसंद है। आप माइंड फ्रेश करने खातिर हाँ, करा करो, खेत में जा करूँ। और मेरे 2-4 लिमिटेड दोस्त है जो उनने बुला लिया करूँ। आपने घर में कुछ कोई निकनेम है, प्यार तो कुछ बुलाते हो? ना, घर पे तो नहीं, मम्मा मौसी के यहाँ मेरे को बिट्टू बोलते हैं। बिट्टू। अच्छा ठीक। घर ने आपने? घर ने कुलवीर। जब आपने यो केडी नाम टेका था तो घर वाले ने मेरा पाटा हुआ, तो क्या रिएक्शन था उनका? ना, कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था। उनने तो वो कुलवीर ही कहते हैं, भी कुलवीर ही को है। उनने बस नू पता है भाई कलाकार के हिसाब से रख लिया होगा बस ये। जैसे एंडी भाई ने ये बात बताने लग रहे थे कि जैसे कि एंडी नाम टेक लिया ना तो घर वाले कई बार ताना उन्होंने कह दिया करते, ओहो तो एंडी हो गया ना। तो घर वाले स्वाद ले लिया करें इन चक्करों में। घर वाले ले ले मजे नु कला। बिल्कुल 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 ले लें भाई। जो करीब जांडली जाना था, हमने बुआ के यहाँ जाना था, बात में जाना था। तो उस टाइम सारे घर के न कही, ताऊ और ने भी, ताऊ का छोरा ने भी, मम्मी और ने भी नुकाड़ा टाइम था आज ये कदे न सोचा तेरा प्रोग्राम है, बाट दिखा के आऊंगा। बात पे लेट ना कर दी। उनका कुछ सोच और कह भी ना सकते। हाँ। जैसे कि हमने भी पोस्ट गिरी थी तो उसमें करीब 500 सवाल आए थे आपके, 530 सवाल। अच्छा, खूब आगे सवाल। तो उसमें लगभग कॉमन सवाल थे। तो एक सवाल लोगों का, तो ये आपकी जो लेखनी है ना, इसने आप थोड़ा डिकोड करके बताओ कि आप कुकर लिखो हो, कुकर आपकी राइटिंग रहे। मेरा वैसे पूरा गाना ना, मैं कोशिश करा करूँ कनेक्टर हुआ पूरा गाना। मतलब ऐसा ना हो कि एक लाइन कितने चली गई, एक लाइन कितने चली गई। जहाँ से शुरू हुआ ना लास्ट तक उस कॉन्सेप्ट पे हर लाइन रिलेट करनी चाहिए। और खासकर जब लिखने में जो जिम्मेदारियाँ हो ना बड़ी, जो जिसने उनका आग्रह सोच के लिखना है, तो ऐसे गाने हैं जो कर फौजिया का तंबू है। फौजिया का तंबू में हर बात का मैंने कोशिश करी कि ध्यान रखा जाए, जिसमें फौजी की फैमिली की भी रिगार्ड वैसा रहे, मैं मंत्रियों को भी सुना पाऊँ जो खरी खोटी सुनानी है, और फौजी की लाइफ भी बता पाऊँ, फौजी के बच्चों के साथ अटैचमेंट भी बता पाऊँ, और फौजी की शहीदी के बाद के वो भी बता पाऊँ। ऐसा ही गौ माता में भाई, गौ माता में मैं गौओं के लिए लोगों को अवेयर भी कर सकूँ, गौ माता की रिस्पेक्ट के रिगार्ड के लिए, रखने के लिए और देख रेख के लिए। और भाई जो बंदे बचाने में लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ा और मोटिवेट कर सका। और कोई भी बात इसी ना हो जाए जिससे कोई धार्मिक ठेस किसी को पहुंचे। इस तरह की लेखनी में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े कि भाई प्रॉपर डिलीवर करनी है। उसमें मैंने चाहे 1 दिन लागो, चाहे 2 दिन लागो, चाहे उसमें महीना लागो। कई बार उसने लिख के पूरा डिलीट भी कर दूँ। अच्छा। हाँ, पूरा लिख के। कई बार गन्नू वाले स्टूडियो में खास कर होया करे, गन्नू वाले स्टूडियो में ज़्यादातर काम करूँ, और तो वहाँ कई बार पूरा गाना गा के डब भी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया पूरा। अच्छा। डिलीट करवा दूँ मैं गन्नू काट दे, कोई और करांगे, वो वाइब नहीं आती। फिर गन्नू कई बार कहा करे, सर कई देर तक ये गाना बनाने लग रहे हैं, हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, एक बार सुबह और सुन लियो आप तो ओल्ड करवा दे है। सुबह सुन लूँ तो कई बार लगने लगा, ठीक है यार, हाँ नो हो जाए। ठीक है। हाँ। तो गन्नू भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गाना बचाने में। गन्नू का गाने से रिलेटेड भी, गन्नू छोटा बेशक है लेकिन मेरे को समझाता बहुत है कई चीज़ों में। सर नो नहीं करना, सर ये नहीं करना, सर नहीं ये कैंसिल कर दो, कई चीज़ें में समझा कर। आपने लेखनी कितने तो सीखी थी कदे? ना, लेखनी मैं नहीं मानता कि कितने तो सीखी जा सके, बिल्कुल भी नहीं। लेखनी नहीं सीखी जा सकती। लेखनी तो एक नू है, कुछ अच्छी चीज़ें सुनोगे तो अच्छी डिलीवर होती रहेगी, इतना हो सके। कोई लेखनी का ऐसा कोर्स नहीं है या लाइन उड़ तक शुरू कर ले उड़ तक खत्म होगी, कह गए नहीं है लेखनी का कुछ भी। तो वो आपके थॉट पर डिपेंड है, आपके विचार कैसे हैं, वो जैसे आपके विचार है वैसा आपकी लेखनी डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कुछ मतलब इस पर सलाह या फिर कुछ टिप्स दो तो लोग चाहें कि वे सुनना चाहें कि भाई आप कैसे लिखो, तो शायद उसका इंस्पिरेशन मिल सके। जैसे फौजिया का तंबू गाना ले चलना पा, तो आप के सुनने लग रहे थे या के ऐसा विचार था कि आपने वो गाना लिखा? अगर आप इसका एक प्रोसेस बता दो, इस गाना का ब्रेक डाउन कर दो तो समझ में आ जाए कि आपने लिखा है। देखो, एक नेचुरल हालात रिमाइंड कर लिया करो। हर किसी के रिलेशन में हुआ है कोई ना कोई फौजी, और हर किसी के जानकारी में कोई ना कोई ऐसा भी हो भाई कहीं फलाने घर में, फलाने रिश्तेदारी में, फलाने गांव में शहीद होया। और आज तो ईजी है, तो आप इसको यूट्यूब पे भी देख सको कि उस टाइम फैमिली का रिएक्शन क्या था। मान लो फौजियाँ पे लिखना है, उस माँ की क्या हालत थी, उस वाइफ की क्या हालत थी, उस बेटा की क्या हालत थी, और गाँव को क्या प्राउड था।
साथ में उसको प्राउड को भी पैरेलल लिख के चलो भाई। नारायण नून है कि आप सिर्फ रोना ही था उसकी शहादत पे, उसकी शहादत पे प्राउड भी था भाई। किस किस की कमियां रही भाई, किस वजह से वो शहीद हुआ, किस किस सरकार ने कैसा सपोर्ट किया, नहीं किया तो उसको टारगेट किस वे में करना है ताकि वो गलत वर्ड भी यूज ना और कहीं भी जाओ बात। तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है।